हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कंटेंट कोडिंग चैनल है। इस चैनल पे मैं रिएक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट बनाऊंगा जिसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मेनली फोकस मेरा रहेगा कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो सबसे स्मॉल प्रोजेक्ट है अभी रिएक्ट जेएस में काउंटर एप्लीकेशन। तो इस काउंटर एप्लीकेशन को बहुत सारे कॉन्सेप्ट से बनाऊंगा, ठीक है। तो आज डे 1 है, ठीक है। आज डे 1 है, इसमें मैं बहुत सा कॉन्सेप्ट, आज डे 1 है इसमें नॉर्मल बनाऊंगा, फिर उसके बाद डे 2 में दूसरा कॉन्सेप्ट से बनाऊंगा, डे 3 में और अलग कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें मैं फ़ोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, डेस्कटॉप में रखा था, डेस्कटॉप में काउंटर ऐप, ठीक है। ये फ़ोल्डर नाम से आप क्रिएट कर लीजिएगा, इस नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। अभी मैं इसको वीट को इंस्टॉल करता हूँ। तो वीट को इंस्टॉल करने के लिए मैं चल लेता हूँ ब्रेव में, ठीक है। इसके बाद वीट को इंस्टॉल कर लेता हूँ। वीट इंस्टॉल आ गया, चले इसको इंस्टॉल करते हैं। वीट को इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले इंस्टॉलेशन प्रोसेस npm क्रिएट वीट, ठीक है। तो चलो क्रिएट कर लेते हैं इसे, npm क्रिएट वीट। तो चलो अब यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम लिख देते हैं काउंटर, काउंटर लिख देते प्रोजेक्ट का नाम। इसमें रिएक्ट है, ठीक है। रिएक्ट फ्रेमवर्क सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक कमांड को रन करते हैं। तो cd काउंटर रन हो गया। npm में आई लिखी या सिर्फ पूरा इंस्टॉल लिखी, दोनों बात सेम है, ठीक है। अब उसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं, हो जाए इंस्टॉल। पहले पैकेजेस इसका इंस्टॉल होगा, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं पैकेज। टाइम तो ले रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कुछ टाइम तो लेगा ही। कॉपी कर लिया, हाँ चलो अब इसको यहाँ पर ही पेस्ट कर लेते हैं। यही चीज़ है यहाँ पर npm रन डेव, ठीक है। अब इसको स्टार्ट कर लिया। लोकल होस्ट 5173 पे मेरा चल रहा है पोर्ट नंबर, ठीक है। ये 5173 पे चल रहा है। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा एडिट करना होगा। एडिट मीन्स कि जितना भी बाई डिफ़ॉल्ट दिया हुआ उससे मुझे सब हटाना होगा, तो इसे हटा देता हूँ पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद ऐप JSX में जो है उसको भी हटा देता हूँ पूरा। यूज स्टेट बाई डिफ़ॉल्ट दिया उसको भी हटा देता हूँ। इसके बाद ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। इसको रिएक्ट फ्रेगमेंट को फिर से मैं कर लेता हूँ। इंडेक्स जो CSS क्लियर है, app.jsx CSS इसको भी मैं हटा देता हूँ, सही है। चलो क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं इस पर इंस्टॉल करता हूँ वीट को, ठीक है। तो वीट तो इंस्टॉल हो गया। अब टेलविन वीट CSS, हाँ मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ईजी पड़ता है टेलविन CSS। चलो इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। सबसे पहले टर्मिनल पे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर ही इंस्टॉल करते हैं cd। पहले इस डायरेक्टरी के अंदर जाना होगा, काउंटर ऐप, काउंटर नेम है, ठीक है। काउंटर के अंदर गए, यहाँ पेस्ट के, ये इंस्टॉल हो जाएगा ईजिली। ये डायरेक्टरी के अंदर चल गया, ठीक है। इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर ये कमांड चल रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले एक कंटेनर बनाना होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर डे 1 को मेंशन कर देता हूँ, डे 1, ठीक है। डे 1 में एक काउंटर एप्लीकेशन रहेगा, ठीक है। काउंटर 1.jsx, ठीक है। refc ये क्या है, ये आपका एक्सटेंशन है ES7 का, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सा है, ES7 रिएक्ट रेडक्स रिएक्ट नेटिव, ये आपका एक्सटेंशन है, ठीक है। इसे आप इंस्टॉल कर लिए तो आप ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट को यूज़ कर लेता हूँ मैं, हो गया। आई थिंक यहाँ पर एरर ये कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हटाऊँ। आई थिंक मेरा इंस्टॉल नहीं हुआ अभी, सेटअप नहीं हुआ है टेलविन CSS, और भी है। इसको सेटअप करना है, ठीक है। कहाँ, वीट कॉन्फ़िग्स, यहाँ जाके इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ इंपोर्ट हो गया। अब इसको मैं यहाँ कॉल कर लेता हूँ, ये रिएक्ट के बाद यहाँ कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। आई थिंक अब क्या, हाँ इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ index.css पे। तो यहाँ पर index.css
index.css ये था। अब प्रॉपरली काम करेगा मेरा, ठीक है। तो चलो इसको यहाँ से कट करते हैं, इसे भी कट करता हूँ, बस हो गया। अब सबसे पहले लिखते हैं हेलो काउंटर ऐप, देखते हैं शो करते नहीं, हेलो काउंटर ऐप शो कर रहा है, ठीक है। शो कर रहा है, इट मीन्स कि मेरा सब सही है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट करना है काउंटर को, इंपोर्ट काउंटर। हाँ काउंटर ये काम नहीं करेगा, अभी देखेंगे कहाँ एरर करेगा, वहाँ काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसका पीछे का भी रीज़न मैं बता देता हूँ, ठीक है। अभी कि नहीं किया है, ठीक है। यहाँ काउंटर लिख देता हूँ, समथिंग स्मॉल ही होगा, कुछ भी लिखता हूँ, ये काम नहीं करे। क्यों नहीं करे, यहाँ पर मैं इंपोर्ट भी कर दिया, app.jsx में मैं इंपोर्ट भी करते, पर ये काम नहीं करे। क्यों, क्योंकि मस्ट आप ये याद रखना कि यहाँ पर आपका कैपिटल होगा, ठीक है। इसको आपको कैपिटल करना है, सेलेक्ट डी करिए, कंट्रोल डी, सेलेक्ट हो जाएगा आपका। फिर यहाँ से आपको ये जो सी होता है कैपिटल होगा, किसी का भी आप लिख रहे हैं तो उसका कैपिटल होना मस्ट है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका फिर एरर करेगा, वो आपको शो ही नहीं होगा डिस्प्ले में, ठीक है। तो उसको मैं भी कैपिटल कर देता हूँ और इसको भी मैं कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। अब शो करेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ को ध्यान पे रखनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, डीप, इसका नाम सबसे पहले कंटेनर देते हैं, काउंटर कंटेनर, ठीक है। कंटेनर, फिर काउंटर बॉक्स डॉट काउंटर बॉक्स, ठीक है। काउंटर बॉक्स हो गया। कंटेनर को मैं स्टाइल कर लेता हूँ यहीं पर ही, ठीक है। टेलविन CSS यूज़ किया हूँ तो यहीं पर ही हो जाएगा। विड्थ फुल कर लेते हैं यहाँ पर, हाइट 100 ph कर लेते हो। हाँ मेक श्योर कि आप हाइट को पिक्सल पे लिख रहे हैं, या उसके बाद रैम पे या VW पे, ये सब पे लिख रहे हैं, या VH पे लिखे तो आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखिए, तो ही काम करेंगे, ठीक है। अगर आप हाइट को सिर्फ ऐसे लिखते हैं 10, तो ये आप नहीं देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये BG करेक्ट कर देता हूँ, BG ग्रीन का मैं कर लेता हूँ 400, तो यहाँ पर काम कर, ठीक है। अब इसे मैं कर लेता हूँ, इसे भी मैं कर लेता हूँ, इसका मैं विड्थ दे देता हूँ, विड्थ हो गया अपना 300 पिक्सल, ठीक है। हाइट को मैं कर लेता हूँ 500 पिक्सल, BG वाइट, बैकग्राउंड कलर वाइट कर लेता हूँ, ठीक है। नहीं और भी और चाहिए इसे, थिंग 700 पिक्सल कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। हाइट को थोड़ा कम कर देता हूँ, हाइट 400 पिक्सल, सही है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे सेंटर मिला है, सेंटर का 3-4 तरीका है, बहुत से तरीका है सेंटर में ला सकते हैं, ठीक है। पर आपको सिंपल से बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर ग्रिड लिखिए, ठीक है, सिंपल। अब इसका मार्जिन को ऑटो कर दीजिए, एम ऑटो, सेंटर में आएंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, सेंटर में आएंगे। यहाँ पर फ्लेक्स भी लगा के कर सकते थे, बट ईजीएस्ट में यही बता दिए कि आप इजी से कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 2 बार लिखने हैं, यहाँ पर एक बार पेरेंट्स में देना ग्रिड और उसका चाइल्ड में देना आपको मार्जिन ऑटो, सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, इसका एक हेडिंग देते, काउंटर एप्लीकेशन का डे 1 लिखना है। डे 1 को याद रखिए कि डे 1 है, यहाँ आज डे 1 है, ठीक है। डे 1 काउंटर एप्लीकेशन डे 1, ठीक है। अब इसे थोड़ा स्टाइलिंग कर लेता हूँ, क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर कर लेता हूँ, ये सेंटर में आइए, ठीक है। पैडिंग से टॉप कितना 10 रहेगा मेरा, देख लेते कितना जाता है। आई थिंक सही नहीं, कम कर लेता हूँ थोड़ा सा, 7, गुड। टेक्स्ट को मैं थोड़ा 2x कर लेता हूँ, हाँ सही है। इसको कैपिटलाइज कर लेता हूँ, सही है। फॉन्ट को थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ, बेस्ट रहेगा, सही है, बेस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ही हो गया मेरा हेडिंग का काम, ठीक है। अब आते हैं मैं यहाँ पर जहाँ पर शो करेगा, जहाँ इंक्रीमेंट होगा, बट ये जो वैल्यू इंक्रीमेंट होगा उसके लिए इसको हम लिख देते हैं 8-4 के अंदर, ठीक है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहेगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 0। इसको थोड़ा स्टाइलिंग कर लेता हूँ। सबसे पहले टेक्स्ट को सेंटर कर लेता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट सेंटर हो गया।
चलो ये पैडिंग टॉप मैं कर लेता हूँ 5 और कर लेता हूँ, 10 कर लेता हूँ, मे भी सही है। उसको टेक्स्ट को 3 एक्सेल कर लेता हूँ, देखता हूँ कैसा आता है। और थोड़ा 4 एक्सेल कर लेता हूँ, 4 एक्सेल। फॉन्ट को बोल्ड कर लेता हूँ, फॉन्ट को बोल्ड, इसे मैं सेमी बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, सेमी बोल्ड, सही है, ये सेमी बोल्ड है, ठीक है। अब मुझे क्रिएट करना है बटन्स। पहले बटन्स का एक कंटेनर करते हैं, बटन्स कंटेनर, ठीक है, क्रिएट कर। इसके अंदर मेरा बटन सब रहेगा, बटन्स इंक्रीमेंट का CREA इंक्रीमेंट हो गया आपका, ठीक है। इसे मैं स्टाइलिंग कर लेता हूँ, ठीक है। स्टाइलिंग करने के लिए PY मतलब पैडिंग Y एक्सिस में कितना रहेगा, मेरा 10 रहेगा, ठीक है, देख लेता हूँ। फिर उसके बाद हाइट मेरा 2 रहेगा, ठीक है। इसका BG कलर मैं दे देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट मैं ब्लैक, आई थिंक ये और देना होगा, इसका हाइट और देना होगा, हाइट मैं 5 कर देता हूँ। PY हाइट नहीं होगा, PY मतलब पैडिंग Y एक्सिस में कितना आएगा, Y एक्सिस में मेरा इतना आएगा, आई थिंक सही है। ये और कर लेता हूँ 3 लुकिंग बेस्ट, ठीक है। अब मैं उसका टेक्स्ट को वाइट कर लेता हूँ, तो इसके अंदर का जो मेरा है टेक्स्ट वो दिखेगा वाइट, टेक्स्ट वाइट, ठीक है। कैपिटलाइज इसको भी कर लेता हूँ मैं इजली, सही है, ठीक है। अब इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इजली कॉपी पेस्ट हो जाएगा, सही है, हो गया। अब इसे मैं थोड़ा फ्लेक्स बॉक्स के हिसाब से हेल्प से मैं इसे सेंटर में करता, फ्लेक्स हो गया, सेंटर हो गया, जस्टिफाई सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर करता हूँ, नहीं यहाँ पे विथ हेड्स दिए नहीं तो अलाइन सेंटर होगा भी नहीं, तो मैं थोड़ा विथ हेड भी दे देता हूँ इधर, ठीक है। इसका विथ देता हूँ फुल कर दिया, ठीक है। हाइट मैं इसका रख देता हूँ 20। इसका पहले चेक कर लेते हैं BG बैकग्राउंड कलर से कितना गया इसका, ठीक, अब देखता हूँ, नहीं और कर देते हैं, आई थिंक 20 तो नहीं होगा, तो ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, 20 नहीं, 20 से ज़्यादा 40 करके चेक करते हैं, ठीक, ये पैडिंग Y, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ कितना 10, बहुत ज़्यादा हो गया, और थोड़ा छोटा करते इसको, कम कर दे इसका वैल्यू, और अब सही लग रहा है। इसका मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं 10, अब सही लग रहा है, ठीक है। इसका थोड़ा गैप दे देता है। स्टाइल आप अपने मन से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस फंक्शनैलिटी समझ लेंगे। चलिए ठीक है, अब मैं इसका BG हटा देता हूँ, बैकग्राउंड कलर को बाई डिफ़ॉल्ट जैसा था वैसे कर देता, ठीक है। इसका मैं थोड़ा Y एक्सिस में उसको थोड़ा कम कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। सही है, थोड़ा कम करके देखता हूँ। 2 इसका भी करना, पैडिंग Y 2 एंड 2, तीनों का 2 कर दिया। चेंज क्यों नहीं हो रही है, अच्छा है, मेरा 15 से मैं कर देता हूँ इससे 13, अब सही है, ठीक है, लुकिंग गुड। अब यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर इंक्रीज योर कॉन्सेप्ट, अपना कॉन्सेप्ट को इंक्रीज करेंगे और क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसे मैं इसे भी थोड़ा स्टाइल कर लेता हूँ, ज़्यादा बेस्ट है, टेक्स्ट सेंटर कर लेता हूँ। इसका पैडिंग Y मैं दे देता हूँ, पैडिंग Y 10
सही है। इसको मैं थोड़ा कलर दे दूँ, टेक्स्ट कलर रेड दे देता हूँ, टेक्स्ट कलर रेड, ठीक है। ये ना रेड हो गया, उसको भी कैपिटलाइज कर लेता हूँ, सही है, ठीक है। तो आप ये कर दीजिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फंक्शनैलिटी ऐड करता हूँ, ठीक है। अब मुझे बटन को इंक्रीज़ करना है, कब करना है, जब मैं इसे क्लिक करूँगा, इस बटन को, जब इंक्रीमेंट बटन को जब मैं क्लिक करूँगा, तब यहाँ पर ही मैं एक फंक्शन कॉल होगा जो बटन को ये वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तब यहाँ पर एक इवेंट आता है जिसे ऑन क्लिक, एक इवेंट है, ठीक है। वो लगाना कहाँ है, बटन को क्लिक कर रहे हैं तो बटन के अंदर लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इसके बाद ऑन क्लिक एक इवेंट है जो लगा देता हूँ, ऑन क्लिक, इसका नेम नहीं देते INC, इट मीन्स इंक्रीज, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम, उसको भी डिक्रीज़ करना, तो ऑन क्लिक करने के बाद डिक्रीज़ करना, तो DEC डिक्रीज़, ठीक है। फिर उसके बाद मैं करता हूँ ऑन क्लिक, एक और बटन है जिस पर क्लिक करना है, उसका हम रेसेट ले लेते हैं, रेसेट, ठीक है, रेसेट। अब मुझे क्या करना है कि इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर यहाँ पर कॉल करना है, मैं यहाँ दो तरीके से फंक्शन बताऊँगा, एक फैट एरो फंक्शन, एक नॉर्मल फंक्शन, दोनों से ही आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फैट एरो फंक्शन से बताता हूँ, ठीक है। इंक्रीज फैट एरो फंक्शन, ठीक है। ये इसको डिफाइन कॉल कर दिया यहाँ पर, फिर यहाँ पे कॉन्स्ट डिक्रीज फैट एरो फंक्शन, यहाँ पर भी हो गया ये, ठीक है। देखिए कलर भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी ब्लू है ना, और यहाँ पर ये वो क्या है, येलो हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर येलो हो गया, ठीक है। जब आपका कॉल होना स्टार्ट हो जाएगा वो, तो यहाँ पर उसका कलर भी चेंज होता है, जिससे आपको ये समझ में आए कि हाँ ये मेरा हो रहा है, सही है, स्पेलिंग सही है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तो चलो ये हो गया डिफाइन, ठीक है। अब मुझे जब भी इस बटन को क्लिक करना है तो ये वैल्यू चेंज होता है, यहाँ पर यूज स्टेट आता है जो आपका वैल्यू को चेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले यूज स्टेट को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, कॉन्स्ट काउंट सेट काउंट, अब यहाँ पर क्या इंपोर्ट करना है, यूज स्टेट, जो स्टेट को आपका चेंज करेगा। अभी 0 तो उस स्टेट को चेंज करके वो क्या कर देगा, आपका 1 कर देगा, 2 कर देगा। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट इसका 0 रखना है, क्योंकि मेरा काउंटर एप्लीकेशन स्टार्ट होता ही है 0 से, ठीक है। देखो अब मैं इसे, हाँ ये फंक्शन है, ये अपडेटेड फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन को मैं उठाता हूँ यहाँ से और ये 0 की जगह पुट कर देता हूँ, ठीक है। ये 0 की जगह पुट कर दिया, सिंपल। अभी मेरा बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, वैल्यू 0। अगर यहाँ पर जो वैल्यू मैं जैसे 10 कर दी तो वहाँ पर 10 शो हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेट चेंज नहीं होगा, बस वो स्टेट में चल गया, फंक्शन जाके कॉल होगी और आपके यहाँ पे 10 शो हो रहा है, ठीक है। अब अपडेट जो होगा 1 to 10 से 11 12 वो कौन करेगा, ये फंक्शन करेगा। तो ये आपको मेक श्योर ध्यान रखना है कि ये फंक्शन आपका काम करेगा, ठीक है। तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट अभी मैं 0 रखता हूँ, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तभी यहाँ पर क्या करना है, सेट काउंट को इसके अंदर लिखना है, फंक्शन के अंदर। जब भी बटन इंक्रीज़ करेंगे तो सेट काउंट स्टार्ट होगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ क्या करना है, काउंट जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट 0 है उसमें सिर्फ प्लस को ऐड करना है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये अभी 0 है, 0 यहाँ पर स्टोर हुआ, उसका +1 तो 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 हो जाए तो फिर 1 इसमें स्टोर होगा, फिर प्लस, फिर +1 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 स्टोर होगा, फिर यहाँ पर ही 1 से ऐड हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपका काउंटर एप्लीकेशन चलेगा 1 2 3 4 बाय डिफ़ॉल्ट जो चल रहा है, बहुत सही, यहाँ तक समझ में आएगा, ठीक है। अब मुझे इसी को डिक्रीज़ करना है, तो क्या करना है, अभी प्लस की तरफ क्या करना होगा, माइनस। जब 1 से डिक्रीज़ करना है तो फिर माइनस करना होगा, 1 से डिक्रीज़ करना तो माइनस कर दिए, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, पर यहाँ पर एक दिक्कत होगा क्योंकि ये वैल्यू इसका माइनस में चल जाएगा, तो इससे भी रोकना है, ठीक है। 0 पे जाके रोक देना, क्योंकि मेरा 0 से स्टार्ट हुआ, मुझे 0 पे ही उसको क्लोज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे रीसेट करना है, तो सेट काउंट सेम रहेगा, ठीक है। उसमें अब मुझे क्या करना है, जितना भी बड़ा नंबर उसको क्या करना है, 0 करना है। तो सेट काउंट के अंदर क्या अपडेट होगा, 0, सिंपल, जो आपका 0 हो जाएगा। अब इसके वैल्यू को चेंज कर देते हैं, नेम को आई थिंक डिक्रीमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कर देता हूँ इसे रीसेट कर लेता हूँ, ठीक है। रीसेट भी हो गई, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड रीसेट, ठीक है। ये फंक्शनलिटी काम कर रहा है, जो कि बहुत ही बेसिक है, वो हम सही पढ़े हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक कंडीशन लगाना होगा, जब भी काउंटर एप्लीकेशन का इंक्रीमेंट जब कर है इसमें, ठीक है, तभी जब डिक्रीज़ करना, जब 0 पे पहुँच जाए तो वहाँ पर ही स्टॉप हो जाए, मतलब जब तक ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। जब वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 तब इसको डिक्रीज़ करते रहो,
जब 0 के बराबर आता तो आपको करने की ज़रूरत नहीं, बस वहीं पर ही रोक दो उसको। तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते, ठीक है। तो कंडीशन इफ़, अब यहाँ पर इफ़ का यूज़ हो रहा है। काउंट, जब काउंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तभी ये फंक्शन को चलाओ, अगर ऐसा नहीं है तो फिर कुछ मत करो, छोड़ दो, रहने दो, इसको मत करो, ठीक है। तो आप देखो अब क्या होगा, जब ग्रेटर देन 0 रहेगा, जैसे भी 0 से बड़ा ही है 4 है, डिक्रीज होगा। 0 से बड़ा 3 है, डिक्रीज होगा, ठीक है। 0 से बड़ा 2 है, डिक्रीज होगा। 0 से बड़ा 1 है, डिक्रीज होगा। अब 0 आ गया, अब डिक्रीमेंट नहीं होगा, वो अब माइनस में वैल्यू नहीं जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, और रिसेट, जो कि रिसेट भी हो रहा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कंडीशन लगा दी, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट था, कंडीशन लगा दी, ठीक है। अब मुझे मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी कंडीशन लगाऊँ, ऐसे कोई ज़रूरत है नहीं, बट आपको माइंड में आया कि भाई चलो यहाँ भी कंडीशन लगाता हूँ, तो लगा देता हूँ काउंट, ठीक है। अब यहाँ पर काउंट का वैल्यू मेरा क्या 0 है, जब इतना वैल्यू है तो चलो इसका भी इंक्रीज करते रहो। अच्छा, अब यहाँ पे ग्रेटर देन, देखिए यहाँ पर अब दिक्कत रहा, काउंट एक बार है तो अब काउंट को ग्रेटर देन 0 रहेगा तब इसको इंक्रीज करो, नहीं हो रहा है यहाँ पर। आई थिंक लेस देन, इसको देखते हैं, नहीं, आई थिंक यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। देखो मैं कॉन्सेप्ट सोचा यहाँ पर, ठीक है, तो लगा के देखता हूँ, पर ये काम नहीं कर रहे। तब ग्रेटर देन, और देख लेता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसको प्लस करो, हाँ देखो प्लस हो रहा है। इट मीन्स कि अगर 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है तो ये फंक्शन को चलाओ, जो अपडेटेड फंक्शन है, ठीक है। तो ये फंक्शन चला, क्या किया वो 0 पर, देखिए सिंपल, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि आप इसमें कंडीशन लगाए हैं तो इसमें कंडीशन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, पर आपका एक कॉन्सेप्ट तो पता हो जाएगा ना कि भाई हाँ आप ऐसे भी लगा के, इससे कंडीशन लगा के आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं रिसेट को भी करूँ, रिसेट का ये सिंपल है, काउंट इफ काउंट इक्वल टू 0 है तो भाई इसको 0 कर दो, सिंपल। या 0 नहीं भी लिख दो, मे भी चलेगा ये चीज़, देखते हैं। नहीं चल रहा, ठीक है, देखो अभी नहीं चल रहा, तो मैं इसका डबल 0 कर देखता हूँ, मे भी चले, नहीं, इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट भी हो रहा है, बट ये नहीं हो रहा। तो इसका वैल्यू क्या, काउंट का वैल्यू जब 0 है तो 0 ही रहने दो, चलो 0 कर देता हूँ, सही हो गया। देखिए तीनों को मैं इफ़ कंडीशन से मैं बना दिया, इंक्रीमेंट भी हो रहा है, डिक्रीमेंट भी हो रहा है, रिसेट भी हो रहा है, ठीक है। अब ये मेरा बना है फैड एरो फंक्शन से, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं नॉर्मल फंक्शन से बना के दिखलाता हूँ आपको, ठीक है। ये नॉर्मल फंक्शन, ठीक है, इससे अब मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन में कुछ नहीं करने का था, पहले फंक्शन लिखे आप, फिर इसके बाद नेम लिखे, क्या था INC, ठीक है। फिर इसके बाद इसका क्लोजर, ब्रैकेट क्लोजर और बंद करिए, ठीक है। अब इसके बाद ख़त्म, इतना ही करना था। बाकी आप ये जो कंडीशन है आपको पेस्ट कर देना, यहाँ से उठाना, यहाँ से उठा के इधर पेस्ट। इसको मैं हटा देता हूँ कमेंट को, ठीक है। जो कमेंट किया वो इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अभी चलना स्टार्ट हो जाएगा, INC आई थिंक यहाँ पर कुछ दिक्कत है, अब चलेगा नहीं, चल तो नहीं रहा है। इसका पीछे वजह क्या है, रीज़न एक ही हो सकता है कि यहाँ से इसको हटाना होगा, हाँ ठीक है, वो एक्स्ट्रा आ गया था कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब चलेगा, ओ भाई और भी है, इससे वो भी करना होगा, चलो कर लेता हूँ इसको भी। और 2 बज गया था ना, ये डिक्रीमेंट वाला और रिसेट बटन बज गया था, तो इसमें मैं रिसेट कर लेता हूँ इसे, रिसेट नहीं, सबसे पहले डिक्रीमेंट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद रिसेट कर लेता हूँ, रिसेट, ठीक है। रिसेट भी हो जाएगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, बट यही कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इससे मैं रिसेट भी हो जाएगा। थिंक क्या गलती हो रहा है, और डबल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, होता है ऐसा। चलो अब यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट भी हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे चेंज करना होगा, इसका डिक्रीमेंट के लिए माइनस करना होगा, ठीक है। डिक्रीमेंट हो रहा है, और यहाँ पर मुझे 0 करना होगा, ठीक है। 0 हो गया, यहाँ पर मुझे काउंट 0 करना होगा, ठीक है, हो गया। इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, 0 हो रहा है, डिक्रीमेंट माइनस में जा रहा है, तो यहाँ पर मुझे चेंज करना होगा, यहाँ पर मुझे माइनस करना होगा, ठीक है।
अब वो मैंने इस पर इसको मैं रीस्टार्ट करता हूँ पहले। आई थिंक क्या दिक्कत हो रहा है देखो। अच्छा ये प्लस में आएगा और ये सही है। मुझे ये ग्रेटर देन ज़ीरो ना कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, सही चल रहा है, डिक्रीज़ भी सही हो रहा है और रिसेट भी चेक कर लेता हूँ, रिसेट भी सही हो रहा है। तो चलो आज करिए इतना ही। आज था डे 1 कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताया हूँ। तो पहले तो आप नॉर्मल फंक्शन से बना लिया, ठीक है, फैट एरर फंक्शन बना लिया। फिर उसके बाद मैं इसमें तीनों में कंडीशन लगा के बता दिया कि आप कैसे एक काउंटर एप्लीकेशन को कंडीशन बेस्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा डे 2। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि इसका जो स्टाइलिंग है वो सेम रहेगा। ठीक है, एक बार स्टाइलिंग करेंगे फिर उसको बाकी इसमें कॉन्सेप्ट को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टाइलिंग करने नहीं बैठे ना, यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट ही बताना चाहता हूँ बस। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे में जहाँ रहेगा डे 2 का कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए इतना ही।